नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ में शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। कलेक्ट्रेट परिसर में बन रही है 3000 स्क्वायर फीट की रंगोली। 8 घंटे में कंप्लीट कर बन सकता है एक और रिकॉर्ड। मऊगंज जिले में आचार संहिता के उल्लंघन का मामला आया प्रकाश में और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 6 नवंबर को पहुंचेंगे गुड़ और करेंगे जनसभा को संबोधित। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट परिसर में 3000 स्क्वायर फीट की रंगोली बनाई जा रही है, जो एक कीर्तिमान रचने की ओर अग्रसर है। रीवा की विभूति मिश्रा, जो पेशे से एक शिक्षक हैं, उन्होंने रंगोली बनाकर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया था। जी हां, इसके पहले उन्होंने जीडीसी कॉलेज में मेडिसिनल पोर्ट्रेट बनाकर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया था। अब मध्य प्रदेश चुनाव को देखते हुए एमपी स्टेट असेंबली और रीवा कलेक्टर के सहयोग से एक बार फिर नया कीर्तिमान रचने जा रही हैं। विभूति ने बताया कि कलेक्टर रीवा श्रीमती प्रतिभा पाल और सोनाली देव ने उनका इसमें सहयोग किया और प्रोत्साहित किया। आपको बता दें कि ये रंगोली 3000 स्क्वायर फीट की बनेगी, जो लगभग 8 घंटे में पूरा करने के रिकॉर्ड की ओर अग्रसर है। इस रंगोली में भारत के नक्शे के अलावा मध्य प्रदेश का नक्शा, मतदाता जागरूकता संबंधी चित्र और सफ़ेद शेर आदि को शामिल किया गया है। रंगोली का उद्देश्य मुख्य रूप से मतदाताओं को जागरूक करना और 100% मतदान के लक्ष्य को प्राप्त करना है। इस संबंध में हमने विभूति व उसके बड़े पिता सहित कलेक्ट्रेट के आला अधिकारियों से चर्चा की। सभी को बहुत नमस्ते। मैं फिर से विभूति मिश्रा आप सबके साथ एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रही हूँ। इस बार मैंने इलेक्शन के ऊपर कुछ चूज़ किया है, तो एमपी स्टेट असेंबली इलेक्शंस के ऊपर थीम मेरा बेस्ड है और रीवा कलेक्ट्रेट के साथ कोलैबोरेट करके मैंने ये रंगोली बनाई है। आप देख सकते हैं पीछे वीडियो में। और हमारे कलेक्टर मैडम का और हमारी जो सोनाली देव मैडम है, उन सब का ऐसा कहना था कि विभूति हमें कुछ ऐसा बनाना है कि जो हमारा इलेक्शन आइकन इस समय चल रहा है वाइट टाइगर का, उसको लेते हुए और किसी अच्छे स्लोगन के साथ हमें इतने बड़े एरिया में बना के रखना है, ताकि जो भी लोग देखें इसको, क्योंकि आपको सबको पता ही होगा कि कलेक्ट्रेट में बहुत सारे लोगों का आना जाना रहता है, तो जितने भी लोग देखें वो इंस्पायर होकर के ये याद रख सके कि 17 नवंबर को हम सबको मतदान करना ही है। थैंक यू। पूरे चुनाव का संचालन यहीं कलेक्ट्रेट से होता है और कलेक्टर महोदया चाहती हैं कि मतदान को प्रमोट करने के लिए एक सार्वजनिक चित्र बनाया जाए, रंगोली बनाई जाए, जिससे मतदाता उसे देखें और उत्साहित हों, मतदान के लिए प्रोत्साहित हों। बच्ची को ये कहाँ से मिला, मतलब कि उसको ये करना चाहिए? बच्ची शुरू से ही थोड़ा आर्टिस्टिक थी और हम चूँकि एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं और हमारे यहाँ इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं और आर्ट के भी बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं, तो उस वजह से उसको सभी चीज़ों को देखने का मौका मिला और इसलिए वो विशेष तौर से इस तरीके के रिकॉर्ड बनाने हेतु प्रोत्साहित हुई है। और उसने इससे पहले भी मेडिसिनल पोर्ट्रेट बना करके जीडीसी में और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया था और अभी भी वो इसी तरीके के छोटे छोटे प्रयास करके लोगों को इंस्पायर करने की कोशिश करती रहती है। और मैं उसका बड़ा पिता हूँ, अजय मिश्रा। मैं एमपीवी से रिटायर हूँ। मैं भी उसको सहयोग करता हूँ। अब आप देख ही रहे हैं, हम बिल्कुल उसके साथ ही जुटे हुए हैं और यहाँ मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कलेक्टर महोदया और उनके स्टाफ का, जिन्होंने उसको पूरा प्रोत्साहित किया और जितना भी जो हो सका सहयोग किया है। हाँ, हमारा पूरा परिवार उसको सहयोग कर रहा है। देना चाहते जनता? देखिए, जो जिला प्रशासन का एक ऑब्जेक्टिव है कि इस बार हम 100% मतदान सुनिश्चित करें और इसी तारतम्य में मतदाता जागरूकता की 3000 स्क्वायर फीट की एक रंगोली बनाई जा रही है और जिसको लगभग 8 घंटे में पूरा करके विश्व पटल पर स्थापित करना भी है और एक संदेश देना है। दूसरा ये विमेन एम्पावरमेंट है कि आप देख सकते हैं कि विभूति नाम की एक शिक्षिका हैं जो इसको इस रिकॉर्ड समय में बना रही हैं और अपने इस कला के माध्यम से 100% मतदान सुनिश्चित करने का संदेश दे रही हैं। ये लोगों को मैसेज देने का उद्देश्य है कि लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज जाए और मतदान। यस, हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति जो कि मतदाता है वो घर से निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग अनिवार्य रूप से करे।
सभी कितनी बृहद स्तर कितना बड़ा बनाया जा रहा है, क्या है ये 3000 स्क्वायर फीट में रंगोली बनाई जा रही है और जिसको 8 घंटे में पूरा करने का लक्ष्य है। सर जैसे इसमें दिख रहा है एक भारत का नक्शा बना हुआ है, तो क्या क्या इसमें रहेगा? आप इसमें देखेंगे कि भारत का नक्शा है, उसके बीच में भारत का जो दिल है मध्य प्रदेश वो है, मतदाता जागरूकता का लोगो है, हमारा जो ज़िले का मैस्कॉट है मोहन वो भी बना हुआ है और मतदान का संदेश है। मऊगंज जिले में विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला प्रकाश में आया है। कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा मीडिया को जानकारी देते हुए बताया गया कि विधानसभा क्षेत्र मऊगंज में आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। पदाधिकारियों ने बताया कि पहाड़ी गांव से शाहपुर के बीच भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर व बैनर खुलेआम नजर आ रहे हैं। वहीं स्कूलों और प्रतीक्षालयों में भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के स्लोगन लिखे हुए हैं। इस पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के उमाशंकर त्रिपाठी, कमलेश कुमार पटेल और मंगलदीन सोनी ने मीडिया को जानकारी देते हुए प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराने की बात कही है। साथ ही चुनाव आयोग द्वारा जारी ऐप से इसकी शिकायत करने को कहा है। देखिए, मैं जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री होने के नाते कांग्रेस पार्टी के प्रचार में आज हनुमाना गया था। हनुमाना के यहाँ शाहपुर पहाड़ी, ये कहना चाहिए पहाड़ी से लेकर शाहपुर तक शासकीय विद्यालय में खंभों में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के मोनो लगे हुए हमको पोस्टर दिखाई दिए, प्रिंटेड, जो कि पूरी तरह से आचार संहिता का उल्लंघन है। इसमें हमको लगता है कि किसी न किसी तरह से प्रशासन इन्वॉल्व है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रशासन कार्य कर रहा है। ये मैं इस पे घोर आपत्ति दर्ज कराता हूँ और अपने प्रत्याशी के तरफ से, पार्टी के तरफ से इसका मैं निर्वाचन आयोग को चिट्ठी भी लिखूंगा कि ये इस तरह का कार्य अनैतिक है, आचार संहिता का उल्लंघन है। इसी तरह मनगवा विधानसभा में भी और कुछ देवतला विधानसभा में भी हमको इन विद्यालयों में पोस्टर और मोनो दिखाई दिए हैं। जहां पर पोलिंग होना है, वोट पड़ती है, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का मोनो लगा हुआ स्टिकर हमको दिखाई दे रहा है, जो कि आचार संहिता का उल्लंघन है। ये आचार संहिता का उल्लंघन है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रशासन पूरी तरह से कार्य करना चाहता है। मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ भी बैनर पोस्टर ऐसा जो आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा हो उसे हटाया जाए और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन। चुनाव आयोग तो फेयर है ही नहीं। अगर फेयर होता तो जो पोस्टर और जो यात्री प्रतीक्षालय बने हैं उनके कलर, चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश है उसमें उनका कलर भी पुताना चाहिए। पर आप करह से लेके शाहपुर तक चले जाइए, शासकीय पोलों में भी अभी भी भाजपा नेताओं के पोस्टर और बैनर लगे हुए हैं, जो ये गलत है और इसमें कार्रवाई होना चाहिए। अब देखिए, हम लोग भी आज वीडियो लेके आए हैं उसका और चुनाव आयोग के ऐप में इसकी शिकायत करेंगे। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहां पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC/ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में।
अधिक जानकारी के लिए हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है जो है 9993208439। और अब चलते हैं चुनावी चकल्लस के सफर पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 6 नवंबर को गुढ़ विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। चुनावी तैयारी को लेकर सत्ताधारी दल पूरी तरह से प्रचार में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में कल यानी 6 नवंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुढ़ में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस संबंध में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस दौरान रीवा पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह व गुढ़ अनुविभागीय अधिकारी सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया व व्यवस्थाओं के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बगीचा पड़ा वो पूरा बगीचा अच्छा, उधर से वो बैरिकेड भी लगा देंगे तो उधर से लोग हेलीपैड की तरफ भी नहीं जाएंगे, इस बगल से लगा दे पाएंगे, हेलीपैड पहुंचेगी। विधानसभा चुनाव के मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सियासी पारा चढ़ रहा है। मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच देखा जा रहा है। इस दौरान हमने गुढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोगों से चुनाव के माहौल को लेकर चर्चा की। चुनाव इस समय पीक पर है। इस बार गुढ़ का सियासी माहौल किस करवट लेगा और क्या स्थिति यहाँ समझ में आ रही है? स्थिति ऐसी है यहाँ की राजनीति की, बीजेपी 1 नंबर में चल रही है और बहुमत से जीत रही है। क्या मुद्दे हैं इस बार गुढ़ विधानसभा में? सब विकास के मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी में विकास के मुद्दे पर लड़ाई लड़ी जा रही है। कई प्रत्याशी मतलब कि कई लोग कांग्रेस से बीजेपी में लगातार आ रहे हैं और एक दूसरे, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सदस्यता ग्रहण करने का लगातार दौर जारी है। इस पर क्या कहेंगे? ये है कि भारतीय जनता पार्टी में रीत और नीत से भावुक होके कांग्रेस पार्टी से लोग बाग बीजेपी में आ रहे हैं। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि कुछ विकास नहीं हुआ, तो वो एक भी बता देना, कोई मुद्दा उनके पास हो तो। विकास का कोई भी मुद्दा हो तो बता दें। वो क्या किए हैं? 60 साल राज किए हैं। अभी 15 महीने की सरकार थी कांग्रेस की। जितनी भी योजनाएं थी केंद्र की, एक एक योजना बंद कर दिए थे। कोई योजना ये नहीं थी कि लागू थी, हर योजना बंद कर दिए थे। बीजेपी की बूथ स्तर पर क्या तैयारी है, क्या रणनीति है? बूथ स्तर में हमारे कार्यकर्ता सब लगे हुए हैं, बराबर मेहनत कर रहे हैं और बूथ में अपने कार्यकर्ता भी हैं। क्या लगता है किस दल से हमारी फाइट होगी? बीजेपी की किस दल से फाइट है? क्या मुकाबला किसी से मुकाबला नहीं है। बीजेपी के आगे किसी का मुकाबला नहीं है, टक्कर ही नहीं है। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। गुढ़ का इस बार सियासी समीकरण क्या है, क्या स्थिति देखते हैं गुढ़ में आप? अब स्थिति तो वर्तमान में देखा जाए तो सभी जगह तो बीजेपी का चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है करीब 4 पंचवर्षीय से लगातार अपना विकास, कहीं ना कहीं ऐसा विकास देखने को मिल रहा है कि जो हमने कभी इसके पहले नहीं देखा। और हो सकता है अगर इसी तरह रहेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में तो आने वाले समय में और कुछ देखने को मिलेगा। जो गुढ़ के सिटिंग एमएलए हैं उनकी क्या स्थिति है और वर्तमान पिछले 5 सालों में गुढ़ में क्या विकास कार्य हुए? गुढ़ के विकास कार्य में जैसे कि अब हमारे यहाँ की जो रोड है, नाली है और जैसे कि अपन एक हमारा स्टेडियम का काम जो चल रहा है वर्तमान में, और बाट क्रमांक 10 की जो रोड है वो भी हमारा लगभग कंप्लीट ही हो रही है। बाट क्रमांक 1 नाके से लेके सीताराम मंदिर के पास वो भी रोड कंप्लीट हो चुकी है। एक ये हमारे बस स्टैंड के पास वहाँ पे मंगल भवन का नया निर्माण आयोजित किया गया है, स्ट्रक्चर खड़ा हो गया है और बहुत सारे भी विकल्प बाकी हैं जो अभी काम चलने का। भी 28 लाख रुपए कल हमारी भूमि पूजा हुई है स्टेडियम के बाजू में। उसको क्या बोलते हैं अपन,
मुक्तिधाम के लिए 28 लाख का कल टेंडर हो चुका है, उसका भी निर्माण चालू इसके होने वाला अलावा है। कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी भी है। कांग्रेस को लोग कर रहे हैं कहीं इस बार टक्कर की लड़ाई ना हो जाए बीजेपी कांग्रेस में। कांग्रेस की क्या स्थिति मानते हैं आप? स्थिति हो गया, कांग्रेस अपने जगह है, बीजेपी अपने जगह है। अब इनको जो जनता चाहेगी, जिसको जनता अच्छा लगेगा वही उसमें अपन उसको रोल रहेगा। अभी तक तो बीजेपी का रोल जो विकास का था उसके हिसाब से बीजेपी ने अपना जो भी कारभार देखा अच्छा लगा, जनता के बीच में रखा गया तो जनता ने उनको चाहा। अब ये आने वाला जो चुनाव है विधानसभा का 2023 का, उसमें देखा जाए तो अगर अच्छा फॉर्मेशन रहेगा तो लग रहा हमें कि बीजेपी एक बार फिर हमारी तरफ से। गुड़ में बीजेपी और कांग्रेस में अगर हम बीजेपी की बात करें तो किसको आप देखना चाहते हैं विधानसभा प्रत्याशी के रूप में? अब विधानसभा प्रत्याशी रूप में हम लोग की पार्टी गाइडलाइन से जो भी अगर आएगा हम लोग उसी के लिए काम करेंगे। अगर मौजूदा विधायक को टिकट मिलेगा तो नहीं, कोई भी आएगा, हम लोग बीजेपी से कोई भी अगर आता है तो हम लोग उसी के साथ में पूरे कार्यकर्ताओं के साथ से जोर शोर से अपना लोग रखेंगे और उसका फिर देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। सिरमौर विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लक्ष्मण तिवारी ने कहा कि सिरमौर में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। हम नहीं, सिरमौर की जनता इस बार चुनाव लड़ रही है। लोकतंत्र में जिस तरह से अर्थवाद का प्रयोग हो रहा है, सामंतवाद का प्रयोग हो रहा है, इसमें ऐसा लगने लगा है कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र खतरे में है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, कैसा जनसमर्थन मिल रहा है आपको? ये मैं चुनाव इस बार लड़ ही नहीं रहा हूँ। चुनाव लड़ रही मेरी इस बार जनता, और जनता को जनार्दन कहते हैं। लोकतंत्र में जिस तरह से अर्थवाद का प्रवेश हो गया, जिस तरह से सामंतवाद का प्रवेश हो गया, जिस तरह से जातिवाद का प्रवेश हो गया, और इससे ऐसा लगने लगा कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र खतरे में है। ऐसे में सिरमौर को लोगों ने 27-25 साल से छल रहे हैं, चारागाह बनाए हुए हैं, वास्तविक काम कुछ हुआ नहीं। सिरमौर में ज़रूरत है टनल की, सिरमौर में ज़रूरत है डभौरा के आधुनिकीकरण की, सिरमौर में ज़रूरत है जबा के निकासी पानी और पुलिया की, सिरमौर में ज़रूरत है हजार लिंकी से लेकर केवटी तक इसमें पर्यटन बनाने की, सिरमौर में ज़रूरत है रोजगार की, सिरमौर में ज़रूरत सबसे ज़्यादा है आयरा प्रथा बंद कराने के लिए, गोबर खरीदी करने की। ये मुद्दों पर कोई बोल नहीं रहा। मुद्दे पर बोल रहा है अपने बाप का फोटो छाती में नहीं लगाए हैं दिल में, किसी एक नंगे बच्चों का फोटो लगा के छाती में और गौरवान्वित कर रहे हैं, नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं, उनका भविष्य चौपट कर रहे हैं। एक तो मोदी के सरकार में एक नौकरी मिली नहीं किसी भी वर्ग को, और अब नौजवान पढ़ लिख के डिग्री लेके जो घूम रहा है उसके छाती में इन गुंडों का फोटो लगा दिया, चोरी चोरी में बांट रहे हैं, जाहिर में बांट रहे हैं। प्रशासन मौन है, कोई कुछ बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है। इसीलिए मेरा चुनाव जो बिक्री की वोट है वो बट जाएगी। बिक्री की वोट 3-4 भागों में बटेगी, जो बिक्री पट्टा दे रहे हैं बिक्री का, और जो निःशुल्क वोट है वो लक्ष्मण तिवारी के पास है। और निःशुल्क वोट में पूरे संप्रदाय, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, अनुसूचित जात हो, जनजात हो, मैं इससे गौरवान्वित और खुश हूँ कि पूरे जिंदगी में हमने इलेक्शन लड़ा, मगर इस बार का जो चुनाव है
मुझे प्रत्येक वर्ग से समर्थन मिल रहा है और मैं ऐसा मानता हूँ कि ये वर्गों का जो सपोर्ट मिल रहा है ये अगर वोट के रूप में पूरा कन्वर्ट हो जाएगा तो ऐतिहासिक विजय सिरमौर की जनता की हो जाएगी। और हम पूरे मनोयोग से, हम बहुत मध्यम वर्गीय परिवार के आदमी हैं, हम अपने पेंशन के पैसे से, अपने बाप के पेंशन के पैसे से, अपने विधायकी के पेंशन के पैसे से, अपने इधर रिसोर्सेज से, अब मुझे इस बात का गौरव है कि जो मैंने जिंदगी भर संघर्ष और लड़ाई की है उन तमाम जिला भर के लोग, संभाग भर के लोग, बिंद भर के लोग, जिसकी जहां रिश्तेदारी है वो सब जगह अपना जाकर और लोगों को कह रहे हैं कि लक्ष्मण तिवारी से बेहतर कोई कैंडिडेट अगर हो तो उनको वोट दो, और नहीं तो लक्ष्मण तिवारी के अलावा जो वोट देगा, और मैं तो खुलेआम कह रहा हूँ आप किसी एक मिनट, जो वोट बेच रहे हैं, मत का दान है, और मत का दान जो नहीं कर रहे हैं, बिक्री में दे रहे हैं, वो अपनी बेटी भी बेचने में कोई परहेज नहीं करेंगे। मेरा तो ऐसा मानना है जो पैसों के हवस में लोकतंत्र को कलंकित कर रहे हैं। मैं लोगों से कहूँगा, अपील कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करिए, सब लोग मतदान करिए। ये अपनी विचारधारा की कौन किसको वोट देता है, मगर मतदान ये है, एक बहुत बड़ा पर्व है, बहुत बड़ा त्यौहार है और लोकतंत्र का उत्सव है। इसलिए हमारी जो इस बार का चुनाव है जनता लड़ेगी। आप अपने किस पार्टी से मानते हैं, किस पार्टी से आपकी लड़ाई है? मेरी लड़ाई ही नहीं किसी, मैंने जनता की लड़ाई है। जनता जब मेरा चुनाव लड़ रही है तो मैं तो इन मान ही नहीं रहा हूँ। और जो तथाकथित लोग ये पूंजी बांट के या सामंतवाद बांट के अभी तक राजनीति करते रहे, ये 3 तारीख को ऐसे गिरेंगे जैसे कोई शीशा कहीं खूंटी में टंगा है, आप भट्ट से गिर गया नीचे तो 50 टुकड़ा में हो जाएगा। इस तरह इनकी प्रत्याशियों की हालत है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अब आपके शहर रीवा में पुष्पांजलि ग्रीन्स मैरिज गार्डन की हुई शुरुआत। शादी, बर्थडे पार्टी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए सर्व सुविधाओं के साथ आप सभी के लिए सस्ता एवं उचित दाम पर उपलब्ध है। 2 एकड़ से अधिक एरिया में बने मैरिज गार्डन में सीसीटीवी कैमरे एवं बेहतरीन पार्किंग व्यवस्था के साथ में 6 कमरे, अटैच लेट बाथरूम, उत्तम हॉल की व्यवस्था, इतना ही 4500 वर्ग फीट में निर्मित मैरिज हॉल सभी व्यवस्थाओं के साथ उपलब्ध है। पुष्पांजलि ग्रीन्स मैरिज गार्डन बदराव स्थित शिल्पी ग्रीन्स के बगल में गुड़ रोड, रीवा। विश्वकर्मा समाज के लोगों ने आज विश्वकर्मा विकास परिषद के बैनर तले एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर समाज की उपेक्षा का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी दल ने विश्वकर्मा समाज की उपेक्षा की है व मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा है। क्या कहना है पदाधिकारियों का, जानने के लिए चलते हैं पत्रकार वार्ता में। किस पार्टी से आपको अपेक्षा थी कि आपको पूछा जाएगा, क्योंकि चुनाव का समय है? संबंधित पार्टी अभी तक शासन में थी, बीजेपी सरकार थी आज 20 सालों से, उसने हमारे समाज की उपेक्षा की। हमारे समाज को इसी तरह का कोई जो शासन की योजनाएं उसका भी लाभ नहीं मिला। हमारा समाज जो है लोगों के घर में जमीनों में बसे हुए थे, आज तक उन लोगों को जमीन का पट्टा नहीं मिला, इसलिए वो शासन की योजनाओं का जो लाभ नहीं मिल पाया। एक बड़ा तबका है आप लोगों का, आप लोग चाहे तो मतलब कोई भी डिसीजन ले सकते, तो इतना विलम्ब कैसे हो गया आपको अपनी पहचान भी पाने में? हम लोग सतत प्रयास कर रहे हैं। हमारी 4 प्रदेशों में जो है हमारा संगठन तैयार हो चुका है। मध्य प्रदेश में हमारा 54 जिलों में काम कर रहा है। उसके माध्यम से जो हम लोग बातचीत के माध्यम से, इसलिए हमको पत्रकार वार्ता बुलानी पड़ी कि अब चुनाव हो रहे हैं, उसके बावजूद भी हम लोग प्रतिनिधित्व नहीं मिला। आने वाले समय में हम लोग कुछ निर्णय लेंगे, इसलिए हम लोग बात आप लोगों से बैठ कर बात करनी पड़ी। आप खुद कह रहे हैं कि आप लोग एकजुट नहीं हो सके, अब एकजुट होने का प्रयास करें। नहीं, हम एकजुट हो गए तभी तो आप लोग हम बैठ के बात कर रहे हैं। बहुत विलम्ब हो गया। विलम्ब हम लोग दूर थे, अब पास हुए हैं, तो अब वो दूरी नहीं रही। अब लोग हम लोग काफ़ी नज़दीक आ गए, बैठ के बात करके हम लोग आपस में सुलझा लिए हैं मांग करके, और आप लोग से बातें करेंगे। पिछले कई दशकों से धर्म, जाति, वर्ग विशेष की राजनीति चालू है। कितने वर्ष आपको लग गए इकट्ठा होने में, जो कितने वर्ष लगेंगे आपको राजनीति में और बड़े स्थानों पर पहुँचने में? देखिए, हमारा समाज काफ़ी पिछड़ा था, लिखे पढ़े लोग कम थे। आज जो है
पढ़ने लिखने का उनको मौका मिला और पढ़ लिख के वो होशियार हो गए, समझदार हो गए, इसलिए अपने अधिकार के लिए वो मांग करने के लिए खड़े हुए। अभी आपका कहना है कि विधायक प्रतिनिधि चुना जाए आपके समाज का, तो ये इससे अपेक्षा करते कौन सी पार्टी है जो मतलब आपके समाज का हित कर सकती है? क्या अपेक्षा है आप लोगों को? अभी देखिए बीजेपी के तो 20 वर्ष हो चुके हैं, उन्होंने हमें कोई पत्र नहीं दिया। हमने सन में 13-14 से उनसे मांग कर रहे हैं, हम बीसों उनको पत्र दिया जो मेरे पास आज भी उपलब्ध है, जो हमने उनको निष्करण पत्र भी दिए हैं, उसमें उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। ये हमने उनको पत्र दिया था मुख्यमंत्री को, आज तक उसमें हमारे उसमें जिसे विश्वकर्मा जयंती होती है, आज तक उसमें उन्होंने अवकाश नहीं दिया विश्वकर्मा जयंती के दिन। हमारे जो अंतिम छोर में बैठा व्यक्ति है वो दूसरों की ज़मीन पर बसे हुए हैं, आज तक उनके पास भूमि के पट्टे नहीं, इसलिए वो शासन का लाभ नहीं ले पा रहे, चाहे वो बाथरूम बनाने का हो, चाहे घर बनाने का हो, उनको पर्टिकुलर लाभ नहीं मिल पा रहा। जब तक उनके पास ज़मीन नहीं होगी तो शासन के ना घर बनाने का पैसा मिलेगा, ना और आवश्यकताओं की पूर्ति हो पा रही है। अभी पिछले महीने प्रधानमंत्री जी ने विश्वकर्मा जी को कुछ देने की बात की, क्या वो वोट की राजनीति? जी हाँ, वो वोट की राजनीति इसलिए कि 10 साल में उनके जब चुनाव 6 महीने रहे तब उन्होंने घोषणा की और विश्वकर्मा के नाम से वो उन्होंने घोषणा किया, उसमें 14-15 जातियों को जोड़ दिया गया, तो मेरा परसेंटेज 5% भी उसमें नहीं आ रहा है, जबकि विश्वकर्मा के नाम से योजना चलाई गई थी। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।